हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 14 अप्रैल, दिन है बृहस्पतिवार और सुबह का टाइम है। सारे साफ़ सफाई के काम हमारे हो गए हैं। तो यहाँ पर आटा लगा के रख दिया है। पराठा बना देंगे पहले और सब्जी बाद में बनाएंगे, क्योंकि बच्चे फिर खा लेते हैं चाय के साथ। और ईशु को कभी कभी क्या होता है, ले जाता है, कभी कभी ये दे आते हैं, कभी कभी खा जाता है, क्योंकि उसका स्कूल पास ही में है, खेत के ही पास। जब उसका आने का मन नहीं होता है तो बस यही बता देता है भिजवा देना खाना, तो उधर दे आते हैं। तो इसीलिए पराठे पहले बना देते हैं तो सब खा के चले जाते हैं। और चाय रख दी है गैस पर बनने के लिए, इधर पराठे बना देंगे। तो आटा एक साथ ही लगा लेते हैं। रोटी पराठे बना देते हैं, उसके बाद रोटी भी सेंक देते हैं। बार बार आटा लगाने से क्या है। तो और कभी कभी क्या, सारे पराठे बना देते हैं तो रख जाते हैं, बाद में 3 लोग तो हम लोग भी खा लेते हैं, फिर खाना लेट बनता है। और यीशु से मांगा था चमचा, जो दाल परोसने वाला होता है, उसी से पराठे अच्छे बनते हैं। चूल्हे पर लंबी हैंडल, लंबे हैंडल का होता है ना, तो उससे अच्छे से तेल लगाते बनता है। लेकिन ये दे गया था मुझे खाने वाला चम्मच, तो उससे टाइम लग रहा था और बार बार उठकर जाए कौन। सबसे ज़्यादा परेशानी क्या होती है यहाँ पर, बंदर आने की। पता चला आप आटा लगा के रख गए, कुछ लेने अंदर चले गए, वो आटा ही उठा के भाग जाता है, ये देखना पड़ता है। उसके बाद बच्चे सारे चले गए थे, साथ में हमने फिर रोटियां बना दी थी, सब्जी भी बना दी है आलू मटर टमाटर की। तो उस सब लोग खा चुके थे तो हम भी खाने बैठ गए थे। और फिर सारे काम निपटा करके दोपहर में शुरू किया है अपना रसोई का काम, क्योंकि रसोई हमारी पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई है। अब हमारा काम बचा है इसकी साफ़ सफाई करने का। तो यहाँ पर जो अलमारी कल कल हम मिस्त्री बना गए थे, तो कह रहे थे साथ में इसको भी खोल देते, नहीं तो बाद में फिर बालू मिट्टी सब गिरेगी तो तुम्हारी मेहनत सब खराब हो जाएगी। तो इसीलिए इसको खोल रहे हैं। बांस और डंडे जो लगे हुए हैं तो निकाल देंगे, फिर इसको साफ़ करके और नीचे फर्श भी इसकी आज ही बना देंगे हम। तो सूखने में करीब एक दो दिन तो लग ही जाएंगे। वैसे तो लगेंगे 4-5 दिन। आने जाने वाला हो जाएगा तो फिर इसमें रंगाई पुताई शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी इसमें तो टाइम लगेगा। पुताई 2 बार करनी पड़ेगी, हो सकता है 3 बार करनी पड़े, तब जाके सामान सेट होगा इसमें। वैसे तो ये अलमारी जो बनाई जाती है 3 से 4 दिन में, वैसे तो 5 से 6 दिन में कहते हैं खोलने वाली होती है। इन्होंने 24 घंटे में ही खोल दिया। कह रहे थे इसमें टक्कर नहीं लगे तो ये मजबूत फिर टूटेगी नहीं, तो निकाल दिया है। अब इसमें कुछ रखना तो अभी है नहीं, टक्कर लगने का तो सवाल ही नहीं है। तो 2-3 दिन में फिर मजबूत हो जाएगी। और इसमें जो बालू डाली जाती है, मिट्टी डाली जाती है, तब अलमारी ढाली जाती है, तो वही सब हम निकाल रहे थे, सफाई कर रहे थे। तो सब निकाल कर डाल देंगे, तब रसोई से ही शुरू होगी हमारी लिपाई पुताई। रसोई कंप्लीट हो जाएगी एक बार, तो फिर बाहर हाल आंगन सब, मतलब आप लोग जैसे वीडियो पसंद करते हैं वो वीडियो मैं जानती हूँ इस समय नहीं आ पा रहे हैं। पूरे घर का वीडियो नहीं बन पा रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा फैला है ना, सब इधर उधर सब, मतलब गाँव की भाषा में कहें ना तो छीछा लेदर सब पूरे घर में हो गई है। तो अब धीरे धीरे साफ़ ही हो रहा है, दिन पर दिन हम निपटा रहे हैं काम, क्योंकि तोड़ फोड़ वाला अब रह नहीं गया है। सिर्फ एक काम रह गया है, ड्रम मंगाना है। ड्रम ही मंगाएंगे, टंकी नहीं रखवाएंगे अभी। ड्रम मंगाना है और पाइप वगैरह लगवाना, तो उसमें थोड़ा सा काट पीट होगा, तो वो उसमें मिट्टी का काम तो रहेगा नहीं, तो उसमें थोड़ा मसाला लगाना पड़ेगा, तो फिर लगा देंगे। तो रह गया हमारा काम, तो हमने अपना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर इतनी ककड़ी है ना ईंटे की तोड़ फोड़ में, और ये मिट्टी सही नहीं है, तो बराबर करते जा रहे थे। जो ककड़ी हमें मिल रही थी, रोड़े मिल रहे थे, वो निकालते जा रहे थे, नहीं तो जब लिपाई करेंगे ना तो हाथ में लगेगी। और बहुत
मेहनत पड़ेगी, इसलिए झाड़ू लगाते जा रहे थे, खुरपी से बराबर करते जा रहे थे। ऐसे तो ऐसे ही मिट्टी इधर उधर पड़ी थी। मतलब कहते हैं ना, ये काम हम औरतों से ही होता है। इन लोगों ने थोड़ा बहुत बराबर किया था, लेकिन नहीं, हमारे मन का नहीं हो पा रहा था। फिर हमने ही आज खुरपी से अच्छे से पूरी बराबर की है। तो ठोक पीट कर, और इसमें पानी का छिड़काव ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे ही गीली है। इतना ज़्यादा पानी, कहीं इधर पानी डालना कहीं उधर, तो मिट्टी गीली है। ज़्यादा पानी डाल देंगे तो फिर सूखेगी नहीं। तो ऐसे ही सब बराबर कर दिया है, और मिट्टी हमारी भीग रही है। और उस दिन जो हमने फेनिया लगाई थी ना, तो उसकी मिट्टी बच गई थी, तो वो भी है, तो हो जाएगा उसी में फिर। तो यहाँ पर और शाम होने वाली है, क्योंकि ये हो जाता है जब हम नए वाले घर में चले जाते हैं अपने वीडियो का काम करने, उसमें मुझे मुझे मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसी चक्कर में सुबह का काम, तो घर का काम करो, फिर वो उसमें टाइम समय जा रहा है, तो ये हो जाता है। अब जब ज़्यादा काम करते रात में, मतलब फिर सो जाते हैं, फिर वीडियो का काम दिन ही में होता है। ये सब परेशानियाँ, जब हमारा घर व्यवस्थित होता है तो हमारा काम भी जल्दी होता है, और एक शरीर में फुर्ती सी आती है। और जब हमारा घर व्यवस्थित नहीं होता है ना, तो अंदर अंदर हमारे क्या क्या चलता रहता है, काम भी उतना अच्छे से नहीं हो पाता, ये होता है। फिर यहाँ पर आ गए हैं आंगन में। ये देखिए मिट्टी फूल रही थी, तो मिट्टी सारी निकाल लेंगे हम। और इसी मिट्टी में फिर भूसा और गोबर भी साथ में मिला देंगे, ताकि हमको फेनिया बाद में ना लगानी पड़े। क्योंकि फिर पहले मिट्टी आप लगाओ, फिर फेनिया लगानी पड़ेगी, ये है। और ज़मीन में इतना फटेगा नहीं, क्योंकि लिपाई होती रहेगी। और दीवार में क्या होता है, जब मिट्टी सूख जाती है फिर फटती है, फिर उसमें हम फेनिया लगाते हैं। ज़मीन में क्या, लिपाई जल्दी जल्दी होती रहेगी, तो फटने का सवाल ही नहीं है। तो साथ में ही सब करते जाएंगे, थोड़ा मोटी लगा देंगे तो मिट्टी फेनिया साथ में लग जाएगी। और कोई भी काम हम जब करते हैं, सोचते तो ज़्यादा है, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है फिर। तो यहीं पर अब काम रोक दिया गया है। अब इतना ही बन पाएगा जो बनेगा अब नए घर में बनेगा। जितना ज़रूरी था उतना बन गया है। दोस्तों, मेरी आवाज़ बदली लग रही है, क्योंकि मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा, खांसी ज़्यादा आ रही है। मुझे रुक रुक कर वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। मैं वीडियो रोक देती हूँ, फिर खांसी आ जाती है, फिर वॉइस ओवर करती हूँ। ये दिक्कतें चल रही हैं, इसलिए आवाज़ शायद बदली लग रही हो आपको। क्योंकि इस समय मौसम तो वाकई में वह बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा है। हर किसी के पास ये समस्या है, मेरे पास ही नहीं है, बच्चे बड़े सबके पास। सर्दी जुकाम बुखार, धूप दिन में इतने तेज़ होती है, सुबह ठंड होती है, रात में मच्छर इतने ज़्यादा परेशान करते हैं। इसीलिए ये महीना बीमारियां लेकर आया है। और ये जब तक गर्मी खुलकर नहीं आएगी, तब तक बीमारियां चलती रहेंगी। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा, खासकर हमारे जो बच्चे हैं और हमारी जो माएँ हैं, अपना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारी लिपाई होने लगी है, मतलब मिट्टी की फर्श हमारी बनने लगी है। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा ही दिखाया है, क्योंकि ये काम तो कोई नया है नहीं, आपको देखने को मिलते हैं हमारे चैनल पर तो ज़्यादातर। तो थोड़ा सा मोटी मोटी मिट्टी, हल्का सा पानी डाल रहे हैं, बस लगा देंगे। और बस हमारी ये आज रसोई हमारी कंप्लीट हो गई है, ये समझ लीजिए। मतलब पूरी बनकर तैयार हो गई है। अभी इसको सजाना बाकी है, तो सजाने के लिए अब ये जब फर्श सूख जाएगी, तब इसमें पुताई करेंगे हम चूने से। बस सब कुछ अच्छा बन गया है, रसोई बड़ी हो गई है, अलमारियां भी बन गई, सब कुछ। बस एक ही गड़बड़ हो गई है, हमारी स्लैब सही से नहीं बन पाई है। जो मतलब सामने वाली आपको दिख रही है गैस रखने वाली, उतनी चिकनी नहीं बन पाई है। वो एक एक बार ख़राब हो गई, फिर दोबारा मैं सही किया तो उतना चिकनी नहीं हो पाई है। बस यही अफसोस है मुझे कि स्लैब मेरी ख़राब हो गई है। और बाकी तो जैसे बनी है, जैसे कि कच्ची पक्की है, उस हिसाब से ठीक है, बड़ी हो गई है, बढ़िया है सब कुछ। बस उतना ही ख़राब हो गया है। और आप लोग कहते थे वो आता है, मतलब पत्थर आता है, मुझे नहीं मालूम कितने का आता है, क्या पड़ेगा, कुछ मैंने कभी ख़रीदा नहीं, ना तो मैंने कभी देखा है। तो देखते हैं, पता लगाएंगे कहाँ मिलता है, क्योंकि मैंने कभी इसका काम ही नहीं लगा कभी। ये है तो आप लोगों ने कमेंट किया था, तो देखेंगे, हो सकेगा तो लगवा देंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो चलिए, पूरी रसोई में हमने
लिपाई मतलब मिट्टी लगा दी है। इसमें टाइम लगता है, ज़मीन में मिट्टी लगाने में टाइम लगता है, सब बराबर करते हुए लाना पड़ता है। लिपाई में इतना टाइम नहीं लगता है। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए, आपको आंगन की तरफ देखेंगे तो अंधेरा होने लगा है हल्का हल्का, लेकिन हम लगे रहेंगे क्योंकि हाल में भी बहुत सामान इधर उधर फैला है, तो रोड़ी रोड़ा सब है। तब एक दिन डाला था, आप लोगों ने देखा था, फिर से तैयार हो गए थे, दरवाज़ा बनवाया गया था ना, तो फिर से ये उठा कर डालेंगे बाहर। और ये भी लगे हुए साथ में। तो ये मिट्टी जो मिट्टी थी तो यहाँ पर बरामदे में डालेंगे, क्योंकि पशुओं को रात में बांधते थे ना ठंड में, तो वो भी ख़राब हो गया। घर के बाद हमको बाहर बरामदा संभालना है, तो मिट्टी डालकर वहाँ भी बराबर कर देंगे, क्योंकि अब बांधने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अब दिन में बाहर वहाँ पर छप्पर के नीचे रहते हैं और रात में बाहर रहेंगे। और थोड़ी सी मिट्टी हमारी बच गई थी, तो यहाँ पर बताया था ना कि टीन के नीचे रख दिया था एक पत्थर, तो इसमें मिट्टी लगा देंगे, मजबूत हो जाएगा। एक पत्थर यहाँ पर रखा है, एक आंगन में रखा है, तो वो इशू कर रहा था मुझे खाना खाने के लिए, पढ़ने के लिए बना दो, तो इसीलिए उसको अभी मिट्टी वगैरह कुछ नहीं लगाया है उसमें। फिर एक पत्थर रखा है, वो भी रख देंगे, तो एक में बैठेगा, एक में खाना पीना ये सब खाएंगे, इस तरीके से बना देंगे। लेकिन अभी जो काम ज़रूरी है वो करेंगे। यहाँ पर गमला जो उस दिन ऐसे ही ईंटें रख दिए थे, मिट्टी तो लगाया नहीं था, फिर से हटा दिए हैं। यीशु ने कह रहा था ठीक नहीं बना है, तो बाप बेटा लगे हुए हैं उसमें। मुझे काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइम लगने वाला है काम करने में, तो रौनक को बता दिया है खिचड़ी बना दे। सबका खिचड़ी खाने का आज मन था। सुबह आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, रोटी सब्ज़ी तो रखी थी, लेकिन बच्चे कह रहे थे मम्मी खिचड़ी खाना है, तो हमने कहा बस उड़द की दाल की खिचड़ी बना लो, और जब तक हमारा काम ख़त्म होगा तब तक खिचड़ी बन जाएगी। तो रौनक लगी हुई है, खिचड़ी छौंक कर बना रही है, कुछ पता नहीं जीरा वगैरह डाला होगा, हमने तो देखा ही नहीं है। तो ये चल रहा है इतने समय काम, घर के काम में इतना, और फिर वो वीडियो एडिट करना ये सब। तो आप लोगों के कमेंट तो हम पढ़ लेते हैं, मतलब जैसे रात में लेटे 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 पढ़ लिया, जल्दी जल्दी में निगाह डाल लिया, आपके कमेंट तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन रिप्लाई छूट जाते हैं, तो इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। अभी जल्दी ही में ये सारे काम ख़त्म हो जाएंगे, फिर क्या इतना काम नहीं रह जाएगा। तो कभी कभी रिप्लाई देते तो हैं, लेकिन सारे नहीं हो पाते, छूट जाते हैं बीच में। तो आप लोग से मैं जानती हूँ आप लोग मुझे अच्छी तरह से समझते हैं, तो मेरे दोस्त बहुत प्यारे हैं। तो यहाँ पर हाल में आ गए हैं, और जो सीमेंट वगैरह चिपकी थी वो खुरपी से निकाल रहे थे, नहीं तो लीपने में फिर हाथ में लगेगा। और यहाँ पर जो टंकी रखी थी, क्योंकि अब सिंक तो उधर साइड में रहेगा, तो टंकी का इसका काम भी नहीं है, तो हम कह रहे थे इसको निकाल दो, तो ये जो यहाँ पर टंकी के नीचे साफ़ कर देंगे। तो पापा तो चले गए थे, इनके घर नहीं निकल रहा है, लेकिन इसको कहाँ तसल्ली मिलने वाली है जब तक निकल नहीं जाएगा। कह रहा था हम निकालेंगे, तो वहाँ पर हमने कहा पाटा रख लो, उस पर से निकालना, नहीं तो हमारी मिट्टी लगाने की सारी मेहनत ख़राब कर दोगे। तो ये कह रहा था बस मम्मी तुम पकड़े रहो, हम निकाल देंगे, और सही में बाद में निकाल दिया था। इसने ये है कोई काम कह देगा तो फिर वो करके ही मानेगा, कुछ भी हो जाए। तो अब इनको भी आना पड़ा है, अब निकाल कर ही दम लेगा ये कह रहे थे हटाओ नहीं निकलेगा, सुबह देखेंगे। तो ये चल रहा है इतने समय दोस्तों, और समय आ गया है आप लोगों से विदा लेने का। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार, अभी बहुत सारा काम करना है।